बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के शीशा वीडियो ट्यूटोरियल इन उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन नंबर आई थॉट के 36 का, हाउ टू ऐड एन इमेज इन द डाटाबेस इन सी शार्प। हमने लास्ट टाइम तक ये देखा था कि हमने इसमें कैसे हमने एक पिक्चर बॉक्स को यूज करते हुए और फिर अपनी डाटाबेस की फील्ड बनाई थी, जिसके तहत हमने अपना डाटे तक सोर्स कर लिया था, यानी ये इमेज हमने उठा लिया था और हमने उसकी एक टेबल जो थी डाटाबेस में बना भी ली थी। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से, कौन सी क्यूरी के जरिए हम अपने इसी डाटे को उठा के और किस तरीके से अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। सो हम अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। लास्ट टाइम तो हमारी कुछ इस तरह से शेप बन चुकी हुई थी। अब सबसे पहले आप लोड इमेज पे आ जाएं। लोड इमेज आपने ये लास्ट टाइम पे देखा था कि ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स किया और पाथ के अंदर ये चीज आ चुकी है। अब सबसे पहले हमें सेव क्यूरी करनी है, तो सेव वाला पहले वाला जो बटन आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। जब आप सेव करने वाले बटन पे आएंगे तो सबसे पहले आपने एक चीज यहाँ पे ऐड करनी है, दैट वाज बाइट इमेज bt इज इक्वल टू नल। मैंने एक वेरिएबल बनाया है और ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बाइट अरे का मैंने बनाया है। इसकी रीजन क्या है कि जो आपका इमेज है उसके हमने पिक्सल्स उठाने हैं और बाइट्स के अंदर उसको स्टोर करना है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इमेज बिट इज इक्वल टू नल। इसका हमने शुरू में इसको नल रखा। आप इसको कर सकते हैं और देखें कि क्या आपने ये करने से पहले यहाँ पे system.io की फाइल ऐड कर ली हुई है। यूजिंग system.io बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको बाइट स्ट्रीमिंग उठाते हैं तो आपके लिए ये IO की जरूरत है। ये करने के बाद आपने ये वेरिएबल बना चुके हैं। आप अगर अपनी पहले वाली कोडिंग को देखें जो हमने इससे पहले कर चुके हुए हैं, तो ये कुछ आपको पता है कि फाइल स्ट्रीमिंग क्या होती है। फाइल स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आपने डाटे को एक तरतीब से स्ट्रीम वाइज उठाना है और इसकी सारी बिट्स को। तो हम इसके लिए बनाते हैं जी फाइल स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम स्मॉल ब्रैकेट दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर पाथ डॉट टेक्स्ट। अब ये जो मैं टेक्स्ट उठा रहा हूं ये वही वाला टेक्स्ट बॉक्स है, दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स, जो आपने यहां पे दिया हुआ है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम ये, इसमें से आने वाले डाटे को बेसिकली याद रखें कि कभी भी तस्वीर एज इट इज, कभी भी आपके डाटाबेस में जाके तस्वीर नहीं स्टोर होती, बल्कि उसका एक पाथ जो आप उसको दे रहे हैं वो स्टोर होता है और फिर देन वो उसकी इमेज स्ट्रीमिंग को उठाता है। अगर वो सारे के सारे उसको उठाने लग पड़ेगा तो ये उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं पे भी ऑनलाइन डाटाबेस में भी ऐसा नहीं होता। आपने उसको पाथ देना होता है, वो पाथ ही हमने सीखना है कि किस तरीके से ये आपने करना है। इमेज अपनी जगह पे पड़ा हुआ होगा। सो आप इस चीज को पाथ उठाने के बाद आपने फाइल मोड डॉट ओपन करना है। ये फाइल मोड डॉट ओपन क्यों किया? क्योंकि बेसिकली इमेज इज इटसेल्फ अ फाइल, इट्स अ होल फाइल। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं और फिर हम उसका फाइल एक्सेस डॉट रीड, हम उसको रीड कर रहे हैं। अब यहां तक करने के बाद अगला हमारा है बाइनरी रीडर। ये भी मैंने आपको डिस्कशन में हमने पहले किया हुआ है कि बाइनरी रीडर का काम क्या है कि आपकी जो बाइनरी फाइल होती है उसको रीड करता है वन बाई वन। इसमें हमने बाइनरी रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बाइनरी रीडर एफ स्ट्रीम बनाया है। ये हमने एफ स्ट्रीम इसको वही दिया है जो हमने फाइल स्ट्रीम के लिए दिया है। और फाइल स्ट्रीम हमें पता है कि हमने फाइल पढ़ने के लिए उसके तीन देने हमें जरूरी थे। एक पाथ देना जरूरी था, एक उसका फाइल मोड देना जरूरी था और एक फाइल की एक्सेस देना जरूरी था। अगर ये हम सब करने में कामयाब हो जाते हैं और हमारी बाइनरी रीडर जो है वो उसको पढ़ लेता है, तो अब हमारा इमेज बिट के अंदर बी आर डॉट रीड बाइट्स इंटीजर एफ स्ट्रीम डॉट लेंथ। अब इसकी वजह क्या है कि हमें ये कन्वर्ट इंटीजर में क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने ऊपर जो बाइट इमेज बिट लिया है हमने बिट बाय स्टोर करा रहे हैं, जबकि यहां से जो वैल्यूज आ रही थी, देखें यहां पे टेक्स्ट था, इट विल बी अ स्ट्रिंग, इट विल आल्सो स्ट्रिंग, बी आर इज अ स्ट्रिंग। तो हम चाहते हैं कि एफ स्ट्रीम में से जो चीज तब्दील हो रही है वो किस में तब्दील हो? आपके इंटीजर्स में तब्दील हो। इसलिए हमने इसकी कास्टिंग कर दी है। नाउ यू कैन सी अंडरस्टैंड के किस तरीके से आपस में चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हो रही हैं। सो बाकी आपने देखें कि आपकी अगर अपनी कोडिंग को देखें, यही लाइंस आपने ऐड करनी थी। ये जो चार लाइंस, यानी बाइट इमेज बिट से और ये इमेज बिट इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड बाइट्स था। अगर आप बाकी देखें तो आपने क्या किया है कि वही कनेक्शन आपने स्टेब्लिश किया। क्यूरी में आपने क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट इनटू डैश ऑफ डॉट ई डाटा, जो आपका डाटाबेस है।
बस इसमें हमने ये किया कि आखिर में मैंने एक फील्ड ऐड कर दी, इमेज। डेट ऑफ बर्थ के बाद मैंने एक और फील्ड ऐड कर दी इमेज के नाम से। और ये इमेज की फील्ड वही होनी चाहिए जो आपने अपने डेटाबेस के अंदर जिस फील्ड से आपने अपना कॉलम बनाया। और मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि आपने अगर छोटी इमेजेस रखनी है आपने, तो फिर आप बेशक BLOB रख लीजिए, लेकिन अगर आपने बड़ी इमेजेस रखनी है, लॉन्ग BLB, तो BLOB लीजिए। अभी ये जरा डेटाबेस ओपन हो रहा है, जब तक हम ओपन होता है। इमेज करने के बाद आपने और अपनी क्यूरी में कोई चीज चेंज नहीं करनी। अगर आपको बिलफर्ज यहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप अपने डाटा शॉप पे आए, टेबल्स पे आए, ई डाटा पे आए, इसको अल्टर टेबल कीजिए। बाद आप जरा गौर कीजिए कि मैंने इमेज की फील्ड जिस नाम से की है, अगर आपने इमेज की फील्ड की है तो मैंने इसको लॉन्ग BLOB लिया है। इसकी वजह यह थी कि मैंने जब तस्वीर ऐड की तो वो BLOB पे छोटी वैल्यूज ऐड होती थी, तो लॉन्ग BLOB मैंने इसमें किया। ये इमेज की वैल्यूज करने के बाद आपने यहां तक सेम देना है। इसका पता है आपको, ये क्यूरीज अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछले तमाम लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। अब हम आगे चलते हैं वैल्यूज में। ये सिंपल वैसे ही दिया गया है। अब आखिर में हमने एक वैल्यू ऐड करनी है और वो इमेज की है। यहाँ जेंडर तक आ गए हैं, ये डेट ऑफ बर्थ आ गया है। अब यहाँ पे जेंडर के बाद आप जरा गौर करें, उसी तरीके से डेट टाइम पिकर के बाद मैंने आखिर में एक वैल्यू और ऐड की है। और वो क्या है कि मैंने उसका टेक्स्ट लेने के बाद डबल कोट्स, डेट टाइम पिकर के बाद डबल कोट्स, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉलन देने के बाद @IMG। इसको आपने ऐसे लिखना है, क्लास सिस्टम डॉट स्ट्रिंग को मैं रेफर कर रहा हूं। यहां पे आपने उसकी कोई वैल्यूज या कोई पिक, जो पिक्चर, उसका कुछ नहीं देना आपने, सिर्फ आपने @IMG देना है। और फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन और डबल कोट्स लगा देना है। अब क्वेश्चन ये कि @IMG क्या है। हम IMG को डिस्कस करने के लिए हमें फिर नीचे आना होगा। ये वैसे ही रीडर तक है, MySQL माई रीडर तक। अब कनेक्शन आपने ओपन कर लिया, यहां पे सिलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर्स। अब इसमें हम इसको पैरामीटर्स को सेट कर रहे हैं, डॉट एड न्यू MySQL पैरामीटर। और इसका मतलब ये कि एक तरह से जहां पे IMG आएगा इट विल बी इक्वल टू इमेज बिट। और इमेज बिट क्या किया हुआ है, हमने ऊपर डिफाइन कर दिया हुआ था, ये आपको याद होगा। यहां पे हमने IMAGEBT किया था, और ये क्या था, ये बेसिकली बाइट का एक अरे बाइट थी। सो हमने इसके पैरामीटर सेट कर दिए कि जहां पे @image होगा इट विल बी इक्वल टू, ये लोकल वेरिएबल है, ये आपको देख सकते हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि लोकल वेरिएबल बाइट इमेज बिट। और ये आपका सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है, क्लासेस रिप्रेजेंट टेक्स्ट एज अ सीरीज ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर। क्यों यूनिकोड कैरेक्टर में हमें करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि वो जो आपका इमेज था उसके अंदर जितने भी बिट्स थे उनको हमने यूनिकोड में ट्रांसफर करेंगे, देन हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और बाकी की आपकी कमांड वैसे की वैसे ही है। रिकॉर्ड सेव का ऑप्शन आ जाता है, अब आप इसको रन कीजिए। जी मैं अपने पासवर्ड दे रहा हूँ, पाकिस्तान। यू आर ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, टूल्स में न्यू एंड यूजर्स में, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं लोड इमेज करवाऊं। यहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हैं, लेट्स सपोज दिस इज माय पिक्चर। ओके, इसकी आईडी दे देते हैं, चेक कर लेते हैं जी कि लोड टेबल में 11 दे देते हैं। इसकी आईडी हमारे पास 11 है।
age male and 18 so 90 80 कर लो तो इसको हम सेव कर लें रिकॉर्ड सेव इट दिस मेंशन हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई हो चुका है तो इसको लोड टेबल करके देखते हैं ये 11 के अंदर रिकॉर्ड आ चुका है लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमने इमेज नहीं डिस्प्ले करवाया था अब आप इसको जाके देखें कि क्या आपके ई डाटा में ये वाकई सिलेक्ट 100 रोज में अब आप जरा गौर करेंगे कि यहाँ पे BLOB जो इसका इमेज है क्या ये एंटर हो चुका है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एंटर हो चुका है और यहाँ पे जो उसने एंटर किया है वो BLOB किया है कोई तस्वीर नहीं यहाँ पे उठा के रखा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरीज हैं तो आप बराए मेहरबानी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हम आपकी मेल्स का और आपके लाइक का बेसब्री से इंतजार करेंगे थैंक यू वेरी मच